अभी बिना नेटवर्क के यहाँ गांव में छोड़ दिया है सर ने। राजा बन के राजा की जिंदगी जी रहे हैं कि अक्षरा सिंह के बारे जितनी खबरें होती हैं वो अक्षरा से पहले बाकी लोगों में पता रहता है। पवन सिंह और खेसारी लाल को उन्होंने मिलवा दिया, बड़ी बड़ी हेडलाइन चली। आहे रे दादा, मैं अभी नहीं बोलूंगी, थोड़ा दोस्ती और बढ़ने दीजिए, अच्छी बात है। मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं, सुन मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं। पवन सिंह का भी नाम चल रहा है, कई सारे ऐसे नाम चल रहे हैं पॉलिटिक्स में एंट्री करने को लेकर के। जो डिजर्व करेगा वो पाएगा। कोई नहीं मुझे प्यार करता है, कोई मुझे मानता ही नहीं है। मेरे नाथ चले आओ, भोलेनाथ चले आओ। ड्रीम है अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करने का, मेरा ड्रीम है रेखा जी के साथ काम करने का। कि मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी है तुमसे कहीं तुम बदल न जाना। उज्जवल, पढ़ी लिखी हूं मैं। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। आज आपकी स्क्रीन पर दो बेहद ही जाने माने चेहरे होंगे जिनकी शायद मुझे पहचान कराने की जरूरत नहीं है। मशहूर अभिनेत्री सिंगर अक्षरा सिंह जी हमारे साथ होंगी और मशहूर फिल्म निर्माता, भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी धमक रखने वाले रत्नाकर कुमार जी हमारे साथ होंगे। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर सर। प्रणाम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रत्नाकर जी, पहले एक सवाल आपसे ही ले लेते क्योंकि लगभग अभी तक 300 भोजपुरी फिल्मों में लगभग आपका इन्वॉल्वमेंट रह चुका है। भोजपुरी इंडस्ट्री का करण जौहर कहें तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब नहीं, मैं अपनी तरफ से अच्छा करता हूँ, लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो काम को लेकर के अप्रिशिएट करते हैं। तो ये मतलब जो इंडस्ट्री है वो एक अच्छी इंडस्ट्री है, तो अप्रिशिएट करते हैं इसके लिए, तो उसके लिए रत्नाकर जी, आपने अभी देखा जैसे आपने विमेन सेंट्रिक फिल्में बनाई, अक्षरा जी को लिया और उन्हीं के नाम से ही रख दिया। भोजपुरी इंडस्ट्री में विमेन सेंट्रिक होना ये तो बड़ी गजब की बात है। ये बेसिकली मैं क्योंकि काफी दिनों से देख रहा था कि क्योंकि हीरो का जो वर्चस्व है वो पैरेलल एज ए हीरोइन होना चाहिए, और क्योंकि जितना मेहनत वो करते हैं उतनी मेहनत हीरोइनें भी करती हैं, और ये अब जो है वो देखने को आ रहा है कि ये बहुत मतलब बड़ी बात है कि अक्षरा जी का रिएक्शन देखने लायक है। बिल्कुल। तो मेहनत तो सेम है ना, बट हीरो से कम टेंट्रम रहते, एंड हीरो जो है हमारे जो, क्योंकि सब सुपरस्टार हैं, और तो अब हम चाहते हैं कि सारी हीरोइनें वो सुपरस्टार है, तो वो बेहतर है कि एक पैरेलल एक सिनेमा दे सके, एंड दोनों का वाइस वर्सा, दोनों की पोजीशनिंग अच्छी रहे। तो हीरो एंड हीरोइन की अपनी अपनी एक जो पोजीशन है जो सेम लेवल कवर अप हो। ठीक है अक्षरा जी, पहले तो मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं और जो जिस गेटअप में आप आई हैं वो बहुत शानदार लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सेट पर ही हैं, शायद बिजी होंगी। जी, अभी तुरंत शॉट से फ्री होके आई हूँ और आपसे जुड़ रही हूँ। ठीक है अक्षरा जी, एक तो अपने नाम पर ही फिल्म होना और फिर पूरा उसमें लीड रोल में, मतलब एकदम खुशी तो आपके चेहरे पर दिख रही है, लेकिन उसे बयां कैसे करेंगी? वो मैं शायद आपको शब्दों में बयां उतना नहीं कर सकूंगी जो मैं फील कर रही हूँ। इट मीन्स अ लॉट कि मतलब जो भी नाम या जो भी छोटा सा पहचान बना पाई हूँ आप लोगों की कृपा से, वो उसमें अगर आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाए, आपको इतने बड़े पैमाने पे सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले प्रोड्यूसर मिल जाएं जो आपको अप्रिशिएट करें, आपके काम को अप्रिशिएट करें, तो इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स, एंड रत्नाकर सर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमेशा से मुझे बहुत प्रेज किया है मेरे काम, मेरे एफर्ट्स को, सो आई एम हैप्पी। अच्छा अक्षरा जी, रत्नाकर सर के साथ काम किया आपने, अच्छाइयां तो बहुत जगह गिनाई, बहुत अच्छी बताई,
हर किसी में 100% अच्छाई नहीं होती है। हाँ, कुछ सर में ऐसा लगा जो आप बताना चाहेंगी? हाँ, मुझे अभी बिना नेटवर्क के यहाँ गांव में छोड़ दिया है सर ने। और दूसरी शिकायत अच्छा। ये थी कि मैं जहाँ पे मेरे साथ पार्शियल सर हो रहे हैं कि सबकी शूट पे सर मौजूद होते हैं, हीरो के भी और भी जो फिल्में कर रहे हैं, पर मेरे सेट पे कभी वो छोड़ देते हैं ऐसे कि अक्षरा रत्नाकर सर ऑन कैमरा शिकायत। हाँ नहीं, व्यस्तता की वजह से, बिकॉज बहुत सारी फिल्में चल रही थी तो लास्ट टाइम जा नहीं पाए थे, बट 100% विल क्योंकि बहुत देखिए एक आर्टिस्ट के साथ काम करना और एक जो जहां आप लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं या समथिंग, तो तब ज्यादा विजिट मेरे रहते हैं सेट पे। बट यहाँ अक्षरा जी अकेले काफी हैं सब पे, तो वो तकलीफें सेट अभी तक जो है जितनी भी फिल्में बनी है। ठीक है। अक्षरा जी, अभी अभी आपने पिछले कुछ दिनों पहले और लगातार आप कह रही हैं कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री से थोड़ा अलग हटकर भी आप कुछ करना चाहती हैं, तो कहाँ कहाँ अभी प्लान है आपके? नया बहुत कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, जिसमें मैं हर दिन अपने आप को झोंकी रहती हूँ, एक तरीके से कह सकते हैं। और अभी फिलहाल जैसा कि सर ने बताया कि महिला प्रधान फिल्में ज्यादातर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि महिला प्रधान फिल्में ज्यादा से ज्यादा आए, तो वर्चस्व जो है पुरुषों का, उसके साथ साथ आजकल हम इक्वालिटी बहुत बात कर रहे हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, तो वहाँ इक्वालिटी हमारे इंडस्ट्री में भी होना चाहिए। एंड आई एम सो हैप्पी कि सर ने इनिशिएट किया इस चीज को, और अब जो हमारी ऑडियंस है वो बहुत ही लार्ज, बहुत बड़े पैमाने पे है। तो हम क्या कुछ नया कर सकें, क्या कुछ समाज को कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती है, अब क्या कुछ ऐसी फिल्म के माध्यम से मैसेज दे जाए समाज को, वो करने की कोशिश में लगे हैं और सब मेहनत कर रहे हैं। और तो अक्षरा, आपके तो पूरे देश भर में हर एक राज्य से फैन हैं, तो बॉलीवुड या साउथ की फिल्मों में कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट है आपके? है तो थोड़ा सा गुफा छोड़ दीजिए। गुफा छोड़ दें? थोड़ा सा बता दीजिए, कुछ तो बताइए, दर्शक जानना चाहेंगे, बेताब हैं कि ऐसे कहाँ कहाँ आ रही हैं आप? राजा बन के राजा की जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए हम बेशक काम करना चाहेंगे एज अ कलाकार, मेहनत करना चाहेंगे। मैं चाहती भी हूँ कि भोजपुरी के साथ साथ उसको भी बैलेंस करके, यू नेवर नो कब आपको सरप्राइज मिल जाए। ठीक है। एक रत्नाकर सर से भी सवाल होगा सर, भोजपुरी गानों को लेकर और हमेशा सवाल उठता है। अभी हाल ही में देखा कई तरह के इंसिडेंट जो पॉपुलर रहे, जैसे ज्योति मौर्य का रहा, आपने शायद सुना होगा, सीमा हैदर का रहा, शायद आपने सुना हो। तो भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी में सबसे पहले गाने निकल के सामने आते हैं। कुछ भी इंसिडेंट देश भर में होता है, भोजपुरी के कलाकार सबसे पहले गाना रिलीज कर देते हैं और वो हिट भी हो जाते हैं। और कई गाने ऐसे भी होते हैं जिनमें देख के लोगों को लगता है कि यार ये कैसे कैसे गाने बना देते हैं। इन गानों पर आपकी क्या राय है? एक तो जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, पहले उसको समझने की जरूरत है। जो ये एक कैटेगराइज्ड इंडस्ट्री है, ABC जो कैटेगरीज जैसे बॉलीवुड में है, एक कैटेगराइजेशन है फिल्मों की, जो क्वालिटी है और जो लोग काम करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे लोग वैसे ही एक जैसे हों। तो जो ABC कैटेगरी के लोग हैं, तो जो उस कैटेगरी के लोग हैं उसको वो शायद हम लोग को पता भी नहीं होगा कि कौन है, कौन से सिंगर हैं, कौन से आर्टिस्ट हैं जो वो ऐसा वो करते हैं, बिकॉज वो कैटेगराइज्ड है। तो उस चीज को लेकर के भोजपुरी को देखना वो सही नहीं होगा। ठीक है अक्षय, आपकी राय? आई मीन पूरे भोजपुरी को गलत नहीं बोलना चाहिए। हमारे वो है कुछ ऐसे आर्टिस्ट जो, अब देखिए कोई भी, अब एक तरफ कुमार सानू है तो एक तरफ कोई नानू होंगे, तो एक सोचने वाली बात है। तो एक तो वैसे ही है, तो यू कैन नॉट एक्सप्लेन दैट कि ये तो 5 सिंगर वैसे टॉप हैं, बट उनको उनके साथ मैच करना कि एज ए भोजपुरी सिंगर
अब जैसे बॉलीवुड में सिंगर्स हजारों होंगे या मेरे हिसाब से लाखों होंगे, बट जो नोन है उनको एक जो नीचे स्तर जो उस ढंग के सिंगर हैं उसको बड़े सिंगरों के साथ वही कैटेगराइजेशन की बात हो जाती है कि आपकी सोच कहाँ जाती है। तो वही है, तो उसको सबको लेकर के एक साथ देखना सही नहीं होगा। खुद को पॉपुलर करने के चक्कर में मतलब लोग ऐसा कर देते हैं। हाँ, बिकॉज कोई नोटिस नहीं करता है। अब मैं वही बताया, जैसे उदित नारायण जी हैं, लेकिन काफी काफी अच्छे अच्छे बड़े बड़े सिंगर्स हैं, तो उसको आप देखें। और जो एक नॉर्मल सिंगर है, कभी कभी आपको रील्स पे या कभी कभी यूट्यूब पे ऐसे ऐसे सिंगर्स आते हैं जिनको लोग बोलते हैं कितना बुरा गाता है, एंड दे आर पॉपुलर। सो तो उस चीज को लेकर के काफी एक माहौल बनता है बेसिकली। बट पूरी जो भोजपुरी लोग हैं वो देखते नहीं है मेरे हिसाब से उनको। वो यूट्यूब पे है बिकॉज इट्स अ गो डाउन एंड एनीबॉडी कैन पुट दैट देयर स्टफ। सो ठीक है अक्षरा, आपके बिहार के साथ साथ यूपी में भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। अक्सर आप आती भी रहती हैं गोरखपुर में, तो आप मूवी भी बना रही हैं जी। और गोरखपुर से ही सांसद हैं रवि किशन जी जी। और आपके भोजपुरी इंडस्ट्री के कई कलाकार अब पॉलिटिक्स में जा चुके हैं जी। तो पॉलिटिक्स का कोई इरादा आपका? क्योंकि अभी पिछले दिनों तो बड़ी तेज खबरें चली, मुझे पता नहीं कहां से वो खबरें आई, कौन से सोर्सेस थे वो, लेकिन अक्षरा सिंह के लिए सीट भी क्लियर कर दी कई जगह। तो अक्षरा सिंह पॉलिटिक्स में उतर रही हैं, 24 का इलेक्शन। अरे मैं तो कहती हूँ कि अक्षरा सिंह के बारे जितनी खबरें होती हैं वो अक्षरा से पहले बाकी लोगों में पता रहता है। लोग जान रहे होते हैं, अक्षरा को बाद में पता चलता है इंटरव्यू के दौरान। ये बहुत स्ट्रेंज है मेरे लिए। तो कुछ है इन फ्यूचर प्लान में, आपकी बकेट लिस्ट में शामिल है क्या पॉलिटिक्स? नहीं, अभी फिलहाल मैं जो काम कर रही हूँ उसको अच्छे से करना चाहती हूँ। अभी वही पूरे अच्छे ढंग से नहीं किया है तो फिर बाकी बातें तो बात की बात। ठीक है, एक यूपी में अब आप काम ही कर रही हैं, यूपी आती वाती भी हैं, खूब घूमती हैं आप यूपी में, कई तरह के गाने भी, आप सिंगर भी हैं तो जाहिर तौर पे गाने वाने भी सुनती होंगी, नजर में पड़ते होंगे। यूपी में काबा, एमपी में काबा, तमाम गाने। यूपी में आपको लगता है वाकई में चीजें ठीक नहीं है क्या, ऐसे गाने आने जब आ जाते हैं काबा? अब पता नहीं काबा का नाबा, पर यूपी घूम रही हूँ मैं, यूपी में शूटिंग कर रही हूँ। लोगों के गाने अभी तक मैंने नहीं सुने हैं बिकॉज अपने ही काम में, अपने ही जिंदगी के जद्दोजहद में पूरा समय निकल जाता है, कहाँ टाइम मिलता है इतना। बट हाँ, यूपी जितना ग्रो कर रहा है, जितना डेवलपमेंट है, वो देख के ऐसा लग रहा है यूपी सरकार बहुत अच्छा कर रही है। हमारे लिए, कलाकारों के लिए कितनी सुविधाएं हैं। तो मैं थोड़ा बायस्ड होके अपने लिए सोचूंगी तो मेरे लिए बेहतर है, अच्छा है। अच्छा, एक सवाल और मेरा था, जैसे अब ना कलाकार दो तरह के होते जा रहे हैं। एक जो थोड़ा सा पॉलिटिकली बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं, जिन्हें सत्ता पक्ष का भी कहा जाने लगता है। एक थोड़ा सा उस लीग से अलग हट जाते हैं और उसके विरोध में। तो आपको लगता है कि ये जो भोजपुरी या कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें कलाकार दो धड़े में बढ़ते जा रहे हैं पूरी तरह से, मतलब अपने को अछूता नहीं रख पा रहे हैं पॉलिटिकली? अपनी राय है, देखिए हर कोई एक जैसा नहीं होता है, पांचों उंगली बराबर नहीं है, सब भांति भांति के लोग हैं यहाँ पे, और हर किसी का अपना एक अलग ओपिनियन है। उसमें हम हर किसी को मिला नहीं सकते। सबकी अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी जिंदगी है, अपना अपना तौर तरीका है। ठीक है, रवि किशन जी से मिली क्या आप गोरखपुर विजिट के दौरान? अभी ये टाइम तो नहीं मिली हूँ बिकॉज अभी सुनने में आया कि वो कहीं बाहर हैं, तो जब भी आएंगे गोरखपुर तो मैं बिल्कुल जाऊंगी मिलने के लिए उनसे। ठीक है, अक्षरा, अगर मेरे किसी सवाल पे आपको थोड़ा सा वो भी लगे तो आप सीधे से ना भी कर सकती हैं। वैसे मैं चाहूंगा कि जवाब दें, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा सा चीजें लगती हैं तो आप ना बोल दीजिएगा। अभी पिछले दिनों रवि किशन जी की जब बात चल रही है तो मुझे लग रहा है कि वो जिक्र कर लेना चाहिए। पवन सिंह और खेसारी लाल को उन्होंने मिलवा दिया, बड़ी बड़ी हेडलाइन चली। आहे रे दादा, अक्षरा सिंह तो अछूती ना रही होंगी उससे। अछूती हेडलाइन तो मिली होगी, रहती हैं। अक्षरा सिंह की अपनी एक अलग दुनिया है। कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इतना टाइम ही नहीं है देखने का। टाइम मिलेगा तब तो देखेंगे दुनिया में और क्या हलचल चल रही है। तो इस दोस्ती को क्या कहेंगी अब? भाई कलाकार हैं आप।
अभी एक मुझे कलाकार ऐसा के लगता तौर है पर। कि मैं बोलूं और आपको मसाला मिले, उससे अच्छा है, क्योंकि मैं बोलूंगी तो बहुत ही एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन दे दूंगी, जो मैं देना अच्छा, नहीं मैंने तो चाहती। पहले ही आपसे बोला है, मैंने रत्नाकर तो सर पहले ही आपसे बोला है, आप रत्नाकर ना सर भी बोलना करके जा सकते हो, और चाहेंगे। मैं चाहूंगा कि आप जवाब दो तो ऑनेस्ट ओपिनियन ही दो। नहीं, मसाला मिले ना मिले गलत की बात है। मैं अभी नहीं बोलूंगी, थोड़ा दोस्ती और बढ़ने दीजिए, अच्छी बात है, पॉजिटिविटी फैले, जी। अच्छा है, इंडस्ट्री ग्रो करे, और क्या।